नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखेंगे और अंत में हम इस पुरस्कार से जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट में देखेंगे कि पुरस्कार आखिर किसको दिया जाता है, किस भाषा में दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे पुरस्कार के विजेता। तो चलिए पहले पुरस्कार के परिचय के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल उस किताब को दिया जाता है जो किसी भी भाषा में मूल रूप से लिखी गई हो और उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ हो। कुल पुरस्कार राशि इसमें 50,000 पाउंड यानी कि 52 लाख रुपए दी जाती है। लेखक और अनुवादक को बराबर बराबर बांटी जाती है, यानी कि 52 लाख रुपए में 26 लाख रुपए लेखक को और 26 लाख रुपए अनुवादक को प्रदान किया जाता है। उसके बाद 2025 में किसको दिया गया है और कौन सी बुक के लिए दिया गया है, ये आपके परीक्षाओं पे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो आइए देख लेते हैं। किताब का नाम क्या है? हर्ट लैम्प। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। हर्ट लैम्प पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। लेखिका इसकी कौन थी? तो बानू मुश्ताक थी। और अनुवादक कौन थी? तो दीपा भास्ती थी। प्रकाशक कौन है? तो एंड अदर स्टोरीज यूके की संस्था है जिन्होंने इसको प्रकाशित किया है। तो कब इसकी घोषणा हुई है? तो 20 मई 2025 को टेंट मॉडर्न लंदन में इसकी घोषणा हुई है। याद रखिएगा, टेंट मॉडर्न शहर में इसकी घोषणा की गई है। तो ये दोनों हैं, दीपा भास्ती और बानू मुश्ताक, जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हर्ट लैम्प की विशेषताएं, तो 12 लघु कथाओं का संग्रह है। अगला मुख्य पॉइंट, तो 12 लघु कथाओं का संग्रह है। 1990 से 2023 के बीच लिखी गई कहानियां हैं। किस विषय पर लिखी गई हैं? तो ज़्यादातर मुस्लिम और दलित महिलाओं के अनुभव पर यह आधारित है। सामाजिक असमानता पर भी आधारित है। धर्म, जाति, लिंग और सत्ता के संघर्ष को भी इसमें वर्णन किया गया है। लेखन की प्रेरणा, तो महिलाओं के साथ काम करते समय बानू को मिले अनुभव इस पुस्तक को लिखने की मुख्य प्रेरणा मिली है इससे। अगला है अनुवाद की भूमिका। तो दीपा भास्ती ने ट्रांसलेटिंग विथ एन एसेट की तकनीक अपनाई है इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी तकनीक से उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। तो ट्रांसलेटिंग विथ एन एसेंट। उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी में भी मूल भाषा की संस्कृत और भाव को बनाए रखना। तो अंग्रेजी में भी मूल भाषा की संस्कृत और भाव को बनाए रखना। अगला है भारत के लिए गौरव। तो बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बन गई हैं। पहली थी गीतांजलि श्री, जिन्हें 2022 में टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब दूसरी महिला बन गई हैं बानू मुश्ताक। उसके बाद दीपा भास्ती, पहली भारतीय अनुवादक जिन्हें यह सम्मान मिला। तो याद रखिएगा, दीपा भारती पहली भारतीय अनुवादक है जिनको यह सम्मान मिला है। कुछ अन्य पुस्तकें भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित थी। वो कौन कौन पुस्तक थी? ए लियोपार्ड स्किन हैट, एनी सेरे की है, फ्रेंच की। उसके बाद है परफेक्शन, दूसरी बुक है, ये इटालवी की है, यानी कि विचेंजो लाट्रोनिको। तीसरी पुस्तक थी अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड,
हिरोमी कावाकामी, जापानी पुस्तक है। चौथी पुस्तक है स्मॉल बोट, विसेंट डेलाक्राइक्स, फ्रेंच की। और पांचवी पुस्तक है ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फर्स्ट, सोलवे बाल्ले, डेनिस की पुस्तक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है निर्णायक मंडल की सराहना। तो पुस्तक को असाधारण नई अनुभव देने वाली बताया गया है। जिन्होंने इनको पुरस्कार से सम्मानित किया, उन्होंने इस पुस्तक को असाधारण और नई अनुभव देने वाली बताया है। साहित्य के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ को वैश्विक मंच पर लाने की सराहना की गई है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं इस पुस्तक से जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑप्शन बी ए लियोपार्ड स्किन हैट, ऑप्शन सी हार्ट लैम्प, ऑप्शन डी परफेक्शन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हार्ट लैम्प पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्ट लैम्प किस भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी मराठी। तो इसका सही जवाब है कन्नड़, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है? तो इसके ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी दीपा भारती, ऑप्शन सी बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी सोलवे बाल्ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बानू मुश्ताक ने लिखा है और दीपा भारती उसका क्या की है अनुवाद। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये गीतांजलि श्री को मिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है दीपा भारती, तीसरा ऑप्शन है अनीता देसाई और चौथा ऑप्शन है अंजलि मेनन। तो इसका सही जवाब है दीपा भारती। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की पुरस्कार राशि क्या है? ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 50 लाख और ऑप्शन डी है $1 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50 लाख पाउंड, यानी कि लगभग 52 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्ट लैम्प किस प्रकार की पुस्तक है? तो हार्ट लैम्प किस प्रकार की पुस्तक है? इसके ऑप्शन है उपन्यास, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी कविता संग्रह और ऑप्शन डी लघु कथा संग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लघु कथा संग्रह पुस्तक है। इसमें छोटी छोटी कहानियों को एक साथ इकट्ठा किया गया है जो महिलाओं और दलित वर्ग की महिलाओं के लिए लिखी गई हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, दीपा भारती ने किस पद्धति का उपयोग अनुवाद में किया है? तो कौन सी पद्धति इन्होंने ये अनुवाद करने में लगाई है? तो इसके ऑप्शन है लिटरल ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसलेटिंग विथ एन एसेंट, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी क्रिएटिव रीराइटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांसलेटिंग विथ एन एसेंट पद्धति का उपयोग इन्होंने किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बानू मुश्ताक का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षिका, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी वकील और ऑप्शन डी पत्रकार। तो यह एक पेशे से क्या है वकील है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय लेखिका को मिला था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? याद होगा, गीतांजलि श्री को मिला है। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए इनको मिला है। कौन सी पुस्तक के लिए? टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए, और 2022 में। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ट लैम्ब की कहानियाँ किस विषय पर आधारित हैं? तो इसके ऑप्शन है पर्यावरण पर, विज्ञान एवं तकनीक पर, दलित एवं मुस्लिम महिलाओं के अनुभव पर, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन सी, दलित और मुस्लिम महिलाओं के अनुभव पर आधारित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।